Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. तो जैसा मैंने कल कहा था कि हम अनोवा पढ़ेंगे, तो आज हमारी क्लास है अनोवा पे। ठीक है, एक आपको मैं एक बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी अनोवा का, जिसके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस कोई क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें एज सच उस टाइप का अनोवा का नहीं है, मगर आप स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट अगर किसी और ग्रेड मतलब सीजीएल वगैरह में देखेंगे तो उसमें उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अनोवा की। तो हमारी ये लास्ट मंथ प्रैक्टिस है, तो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपके अनोवा के मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए कंसेप्ट के बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका अनोवा क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि यूज की जाती है, जिसमें हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं बिटवीन टू और मोर मीन्स और द कंपोनेंट्स थ्रू देयर सिग्निफिकेंस टेस्ट। तो इसमें दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू में हम जब डेटा कंपेयर करते हैं, उनका मीन का डिफरेंस देखते हैं, तो उसमें हम अनोवा मेथड लगाते हैं। इट ऑल्सो शो अ वे टू मेक मल्टीपल कंपैरिजन ऑफ सेवरल पॉपुलेशन मीन्स। उसके अलावा इसमें क्या होता है, आप बहुत सारे पॉपुलेशन मीन्स का कंपैरिजन निकाल सकते हैं। अनोवा टेस्ट इज परफॉर्मिंग बाय टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। द वेरिएशन बिटवीन द सैंपल मीन, एक तो हम जो सैंपल बनाते हैं, पॉपुलेशन में से जो हमने सैंपल बनाया है उसके विद इन कितना डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर लेते हैं अनोवा के थ्रू। एज वेल एज हम वेरिएशन विद इन ईच ऑफ द सैंपल, तो हमने एक पॉपुलेशन में खूब सारे सैंपल्स अगर बनाए हैं तो उनके बीच में भी क्या डिफरेंस है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनोवा टेस्ट स्टैटिस्टिक टेबल जो है। आपसे इसमें से एक एक कंपोनेंट पूछकर भी पीवाईक्यू पूछ सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जो होता है सोर्सेज ऑफ वेरिएशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जब हम विद इन दी सैंपल चेक करते हैं, जब हम बिटवीन दी सैंपल्स करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स और उसका टोटल। तो जब हम विद इन करते हैं तो सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैंपल कर रहे हैं, यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स करते हैं, और यहाँ पे है सम ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे टोटल आ जाता है विद इन और बिटवीन दोनों का समीशन। तो ये निकलता कैसे? इसका फॉर्मूला क्या है? समीशन लेते हैं हम किसका? हम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लेते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर बिटवीन वालों का निकालते हैं, और फिर इन का टोटल कर देंगे तो हमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकल आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलती है? अगर विद इन वाली की बात करें तो k माइनस वन, और डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रीडम हम बिटवीन में बात करें तो वो होता है n माइनस के, और डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल का हो जाता है n माइनस वन। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे k माइनस वन प्लस में n माइनस के, तो ये आपका बन के आ जाएगा वही क्या? n माइनस वन। अब ये n क्या होता है, k क्या होता है, ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, और अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि इन सब को फाइंड आउट कैसे करते हैं। उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से भी करेंगे। अब हम मीन स्क्वायर्स निकालते हैं। मीन स्क्वायर विद इन का बिटवीन का ही फॉर्मूला होता है। जो आपने सम ऑफ स्क्वायर्स निकाला है विद इन का, उसको डिवाइड बाय कर दे डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन से। ऐसे ही बिटवीन का फॉर्मूला निकल आएगा, बिटवीन वाले को सम ऑफ स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम से माइनस डिवाइड कर दे। फिर हम निकालते हैं, हमारे अनोवा में हमारा निकलता है एफ रेशियो, उसका फॉर्मूला है। तो इसमें मीन स्क्वायर बिटवीन डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ विद इन, तो इससे आपका एफ रेशियो फाइंड आउट होता है। अब अपन इसको ब्रीफली देखते हैं। तो ये आपके क्या थे? आप ऑल्टरनेट एम एस बी और एम एस डब्ल्यू की जगह एम एस टी और एम एस ई भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये एम एस टी क्या होता है, एम एस बी क्या है? जब आप सम ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं, मीन स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द ग्रुप्स। जब मीन सम ऑफ स्क्वायर्स हम विद इन द ग्रुप्स निकालते हैं, और अगर मैंने इनकी जगह ई और टी लिख दिया है, अब इसकी जगह हमारा एम एस टी किया है और इसकी जगह एम एस ई किया है, तो कुछ नहीं है, बस इसमें क्या बोल दिया उसे, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। इसको हम ड्यू टू एरर वाला बोलते हैं। और जो हमारा एम एस ई है, सॉरी एम एस ई हमारा ड्यू टू एरर है, और एम एस टी हमारा क्या है? एम एस टी हमारा होता है, ये हमारा टोटल वाला आ जाता है, ये टोटल पॉपुलेशन में से जो निकालते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, जो पॉपुलेशन में से निकालते हैं वो एम एस टी होता है, बिटवीन दी पॉपुलेशन जो हम कंपेयर करते हैं। और एस एस टी हमारा हो जाएगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। पी हमारा क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। एन है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन अ पॉपुलेशन। एस डब्ल्यू बता दिया था मैंने, विद इन द ग्रुप, बिटवीन द ग्रुप, टोटल निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा स्मॉल एस होता है, एन होता है। अब इसके फॉर्मूले में पुट करके दिखाते हैं कैसे किससे होता है। ये हमने जो पीछे ही पढ़ा था,
ये वही वो चीजें हैं। अभी आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, अभी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आपको सब पता चल जाएगा कि एमएसबी क्या होता है, एमएसडब्ल्यू क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको बेसिक अनोवा के क्वेश्चंस कराऊंगी एक दो, उसके बाद हम एडवांस ये वाले टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। So this is the first question. Which of the following best describe the purpose of ANOVA in research? So ANOVA is used to compare the mean of two groups. ANOVA is used to compare the mean of more than two groups. ANOVA is used to determine the correlation between two variables. ANOVA is used to determine the interaction effect between the dependent variables. तो हमने अभी पढ़ा था हमारा ऑप्शन नंबर बी कि ANOVA used to compare the means of more than टू ग्रुप्स। ठीक है, मोर देन टू ग्रुप्स की बात करते हैं जब हम मीन का डिफरेंस फाइंड आउट करना हो दो सैंपल्स में, पॉपुलेशन में, तो हम अनोवा यूज करते हैं। तो ये ब्रीफ में है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग पढ़ लेंगे कि क्या अनोवा के मतलब थ्योरी टाइप लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना, आप खुद से पढ़ना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कंडक्टिंग वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्टैटिस्टिक वुड बी यूज। तो इसमें हमारा एफ रेशियो यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। तो आपको पता होना चाहिए कि अनोवा दो टाइप से होता है, एक आपका वन वे अनोवा होता है, एक आपका टू वे अनोवा होता है, एक थ्री वे अनोवा भी होता है असल में तो, मगर प्रैक्टिकल के बेसिस पे खाली वन वे और टू वे अनोवा हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये पे मैंने आपको दिया हुआ है कि एफ टेस्ट हम अनोवा में यूज करते हैं, जेड टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, टी टेस्ट, और हम हमारा काय स्क्वायर का यूज करते हैं। ये इसके सारे बारे में लिखे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, इन अ रिग्रेशन लाइन व्हाट डज अनोवा मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट। तो क्या कैलकुलेट करता है, एफ रेशियो कैलकुलेट करता है। अगर आप रिग्रेशन लाइन पे ये देखो कि अनोवा क्या कैलकुलेट करता है, तो वो एफ रेशियो कैलकुलेट करता है। तो ये रिग्रेशन लाइन क्या बताती है, रिलेशनशिप बताती है बिटवीन टू सेट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, और अनोवा हमारा क्या बताता है, एफ रेशियो बताता है। आप ये थ्योरी भी पढ़ लेना, ये आप ही के लिए मैंने ये थोड़ा ब्रीफ में लिखा है ताकि आप इसे पढ़ सकें। नेक्स्ट चलते हैं। अनोवा क्या है, आपको एक स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है क्या ट्रू है। इस टाइप के काफी क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले। अनोवा इज एसेंशियली अ प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द डिफरेंस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डेटा फॉर होमोजेनिटी। स्टेटमेंट सेकंड है, यूजिंग अनोवा कैन one can draw the inference about the whether the sample have been drawn from the population having the same mean। तो ये क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। अनोवा एक तो ये फाइंड आउट करता है कि क्या वो ग्रुप में डिफरेंस है या नहीं, या फिर वो उनकी होमोजिनिटी को चेक करता है कि क्या वो होमोजीनियस है, कि दोनों जो डेटा है वो एक दूसरे से सिमिलर है या नहीं। दूसरा क्या, कि हम इससे इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि जो पॉपुलेशन का मीन है और सैंपल का मीन है, क्या वो दोनों सेम है या फिर नहीं। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको गिवन है व्हाट मेथड शुड बी यूज्ड इफ द रिसर्चर वांट टू नो हाउ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल एट डिफरेंट लेवल ऑफ अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो आपको बताना है कि क्या क्या टेस्ट हैं जो एक रिसर्चर ने चीज लिखी है उसके लिए ट्रू है। तो देखो, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस मेथड नहीं होता है, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ये भी नहीं होता है, मल्टीपल कोरिलेशन भी नहीं होता है, फैक्टर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मेथड, ऑप्शन नंबर डी आपका ट्रू है। अब ये क्यों है, इसको हम देखते हैं। तो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस ये आपका है, मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल फॉर द इफेक्ट्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस कोवेरिएंट इन द एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस तब हम यूज करते हैं जब कॉन्टिन्यूअस कोवेरिएंट हो और उनके बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। टू वे एनालिसिस हम कब यूज करते हैं, जो हमें when there are two independent variables that may affect dependent variable। जब दो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट डाल सकता है। It can determine whether there are significant main effect of each independent variable on the dependent variable and an interaction effect between two independent variables। तो बताता है कि इंडिपेंडेंट फैक्टर्स का क्या फर्क पड़ता है या फिर क्या सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो टू वे अनोवा बताता है। मल्टीपल कोरिलेशन मेथड क्या डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। आपने पढ़ा था कोरिलेशन क्या बताता है, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताता है रिलेशनशिप बिटवीन दो या दो से ज्यादा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की।
अब आता है फैक्टर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अनोवा मेथड एनालाइज द इफेक्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है डिपेंडेंट में। इट कैन हेल्प्स रिसर्चर टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट लेवल ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल affect the dependent variable and whether the effect are consistent or different at different level of the other independent variable। तो ये बताता है कि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है और ये दोनों कैसे एक दूसरे पे किस लेवल का डिफरेंस डालते हैं, वो चीज बताता है हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं आपके हॉट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने टेबल पढ़ी थी उसके बेसिस के क्वेश्चन। ठीक है, हमने उसमें पढ़ा था हमारा एमएससी, एमएसबी, ठीक है, या इसको आप एमएसडब्ल्यू से भी समझ सकते हैं। ये था विद इन द सब सैंपल हम मीन डिफरेंस निकालते हैं, मीन स्क्वायर निकालते हैं, और ये जो हम विद इन, ये विद इन है और ये बिटवीन द सैंपल्स है। तो ये आपको सोर्सेज गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर्स गिवन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है। इसमें आपको बिटवीन ट्रीटमेंट गिवन है और एरर गिवन है। ठीक है, तो मतलब ये आपका एसएसटी गिवन है आपको और ये आपको एसएसई गिवन है। ठीक है, तो अब आपको निकालना है आपका एफ स्टैटिस्टिक। ऑप्शन इसका 7.5 है। हम आपको ब्रीफली बताते हैं हम क्या है ये। हमें निकालना है एफ स्टैटिस्टिक। उसका फॉर्मूला हमारा एम एस बी डिवाइडेड बाय एम एस ई। इससे आपका एफ रेशियो निकल आएगा। ठीक है, एम एस बी हमारा क्या होता है, जब हम रेशियो निकालते हैं बिटवीन ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर, बिटवीन वाला हमारा एम एस बी है तो मीन स्क्वायर निकालते हैं, और एरर स्क्वायर मीन हमारा एम एस ई है। फॉर्मूला हमारा कैसे निकलेगा, एम एस बी कैसे निकलता है, तो आप देखो सम ऑफ स्क्वायर्स आपको कितना गिवन है, मतलब आपको एस एस टी कितना गिवन है, एस एस टी आपका ये है। ठीक है, आपका एस एस टी कितना है 45 डिवाइडेड बाय क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला क्या था, एस एस टी डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपका मीन स्क्वायर निकल आता। ठीक है, तो आपको सम ऑफ स्क्वायर गिवन है, मीन स्क्वायर निकालने के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना है, वो आपको गिवन है डायरेक्टली 3, तो आपका आ गया 15। ऐसे ही एमएसई निकालेंगे, एमएसई के लिए हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्री सम ऑफ स्क्वायर मतलब कि एसएसई हमें कितना गिवन है 32, तो 32 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी हमें गिवन है 16, तो आपका ये 2 आ जाएगा। अब हम एफ निकाल लेंगे, एम एस बी 15 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7.5, तो ये आका आ गया एफ रेशियो। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये हमने पूरा एफ रेशियो का कैसे कैसे निकलता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो सब मेंशन है, आप ये सब पढ़ लेना, मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोबारा ये अनोवा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बिटवीन ग्रुप्स गिवन है, विद इन ग्रुप्स गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम एमएस, पहले एमएस नहीं, पहले मैं आपको ये चीज बताती हूँ। आपने एस एस ई पढ़ा है, वही हमारा एस एस डब्ल्यू होता है। ठीक है, और हमने हमारा एस एस टी पढ़ा है, वो हमारा एस एस बी होता है। जब हम विद इन की बात करते हैं तो हम उसको एरर में भी निकाल लेते हैं, या विद इन का ये वाला फॉर्म ये डब्ल्यू लिख लेते हैं, और जब हम बिटवीन निकाल रहे हैं तो उसमें हम ये एस एस बी या फिर हमारा एस एस टी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर क्योंकि बी और डब्ल्यू की फॉर्म में है, तो ये आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपका एस एस बी गिवन है और यहाँ पे आपको आपका एस एस डब्ल्यू गिवन है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, तो आप ये देख लीजिएगा कि आपका ये मीन ये कैसे निकलेगा, इसमें मीन कैसे निकलेगा, एम एस बी का 625 डिवाइडेड बाई 3, और एम एस डब्ल्यू कैसे निकलेगा 2128 डिवाइडेड बाय हमारा 36। ठीक है, ये ऑप्शन है इसका 3.25। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखते हैं ब्रीफली। अनोवा में जब हम बिटवीन ग्रुप्स हो और विद इन ग्रुप्स हो, फॉर्मूला क्या होता है, बिटवीन ग्रुप्स डिवाइडेड बाय विद इन ग्रुप्स। ठीक है, तो आपने हमारी एम एस बी निकाल लिया था, दिखाया था मैंने आपको, एम एस डब्ल्यू निकाल लिया, दोनों को डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा एफ रेशियो। क्लियर है आपको। अगर एम एस टी गिवन हो या एम एस ई गिवन हो, कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, क्लियर हो जाना चाहिए, चीजें पढ़ लेना कि दोनों का क्या क्या दूसरा ऑल्टरनेट नेम है। नेक्स्ट दोबारा ये अनोवा बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको देखो, इसमें सीधे आपको गिवन है सम ऑफ स्क्वायर, मतलब ये आपका एस एस बी है, ये आपका एस एस डब्ल्यू है। आपको मीन भी पहले से गिवन है, एम एस बी एम एस डब्ल्यू। आपको आपका एफ निकालना है, सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा आपका, क्या होता है एफ रेशियो का फॉर्मूला, एम एस
बी डिवाइडेड बाय MSW। MSB आपका कितना है 23.33 डिवाइडेड बाय MSW आपका कितना है 7.62। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसी का ब्रीफ है, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट ये इसका हो गया, हमने ये सब कर लिया है। ये एक और दूसरा है, ये हमने पढ़ा था ना अभी, जब हम वेरिएंस निकालते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कोवेरिएंस, सॉरी एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। तो इसके बारे में क्या स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इट यूजेस पार्शियल कोरिलेशन प्रिंसिपल। तो ये स्टेटमेंट इसके बारे में ट्रू नहीं है, हमने बताना है नॉट ट्रू। तो ये है, इट ट्रांसफॉर्म्स क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंट इनटू ट्रू एक्सपेरिमेंट, इट हैज नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इट कंट्रोल्स वेरिएंस एट एनालिसिस स्टेज, इट कंट्रोल्स वेरिएंस एट टाइम ऑफ स्ट्रक्चरिंग रिसर्च डिजाइन। आपको बताना है नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है। तो ये वाला ट्रू है, इसके बारे में हमें नॉट ट्रू बताना है। मतलब आपको जो चीजें इसका मतलब जो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है वो बताना है। तो उसको क्या नहीं कर रहा है कि ये ट्रांसफॉर्म करता है कॉज़ाई एक्सपेरिमेंट को ट्रू एक्सपेरिमेंट में, ये चीज गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एक तो होगा हमारा। इट हैज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो ये भी गलत है, इसके बारे में नॉट ट्रू है। दूसरा है, इट कंट्रोल्स वेरिएंस एट टाइम ऑफ स्ट्रक्चरिंग रिसर्च डिजाइन, तो ये भी इसके बारे में गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाता है, BCE, इसके बारे में चीजें गलत हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अभी हमने वन वे अनोवा की चीजें करी थी, अभी हमारी टू वे अनोवा की भी चीजें हैं, कुछ उसकी टेबल भी है जो हमें करनी है, तो हम कल की क्लास में वो करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दूसरी एक और चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है कि बच्चों को प्रैक्टिस सीरीज इसकी नहीं मिलती है। तो मैम से पूछ रहे थे कि मैम आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं या प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है या मैंने कुछ बनाया हुआ है, तो आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाऊं अराउंड 200 to 250। ठीक है, जैसे आपने मुझे मेल किया था वैसे ही आप मेल करेंगे जिसको ये परचेज करनी होगी मुझसे टेस्ट सीरीज, और ये जस्ट ₹50। और मैं ट्राई करूंगी मैं इसको हिंदी में भी बना सकूं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ दोनों के लिए। ठीक है, या फिर मैं जरूरी नहीं है 250 तक रखूं, इसे 300 to 400 ऐसे भी कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐड कर सकती हूँ। जिसको परचेज करना होगा मुझे बता देना, मगर फिलहाल अभी मैं उसकी बना रही हूँ, बनाना स्टार्ट किया है। जब वो मेरा बन जाएगा तो मैं आपको वीडियो में और आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगी इसके बारे में। सो बाय बाय, टाटा।